ये स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, उनके कलर्स कैसे होते हैं, कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, लस्टर कौन है, शाइनिंग कौन है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन शाइनी होते हैं एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो मेटल नॉन मेटल्स के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया था। अभी हम लोग मेटलॉइड्स को स्टडी करते हैं। मेटलॉइड्स विच आर द थर्ड काइंड ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हैं हमने उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज मेटलॉइड्स। सो इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। इसको भी क्या बोला जाएगा? प्योर सब्सटेंस विच आर हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, विच आर हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब जो मेटलॉइड्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करेंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मैच करेंगी। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। विच शो द एलिमेंट्स, इसमें लिखेंगे द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ metals and some other properties of non-metals. Are called metalloids. इनको metalloids बोलते हैं। ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे। और प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में हमने दो चीजें लिखी थी। सबसे पहला क्या लिखा था? एलिमेंट्स। सेकंड हमने इसका टाइप बताया था कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स के अंदर हमने क्या क्या स्टडी कर लिया? मेटल्स को स्टडी कर लिया, नॉन मेटल्स को स्टडी कर लिया। अब हम लोग इसकी थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड जो है दैट इज मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको स्टडी कर रहे थे। तो ये एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। एलिमेंट है, और एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट है? तो आंसर है मेटलॉइड। ओके, इसके बाद में इसके एग्जांपल्स देखिए क्या क्या होंगे। एग्जांपल्स आर सिलिकॉन। फर्स्ट एग्जांपल इसका होगा बोरॉन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी को एसबी से लिखा जाता है। तो ये जो सब्सटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे सब्सटेंसेस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये सारे मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अच्छा, इनमें अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये शाइनी होते हैं। ये शाइनी होते हैं। तो शाइनी जो होते हैं वो तो मेटल्स होते हैं। और ये क्या नहीं करेंगे? ये हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी आ गई? ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल की आ गई। शाइनी है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, और ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो हम जैसे ही इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से इसके आसपास कोई दूसरा सिलिकॉन का एटम होगा, उसकी आउटर ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन एटम, इसके आउटर ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इसमें दिखा रहे हैं इस तरह से। और ये आसपास के एटम्स है। सारे एटम्स किसके हैं? सिलिकॉन के, क्योंकि हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। मेटलॉइड जो है वो किसमें आता है? प्योर सब्सटेंस में आता है। तो सारे के सारे पार्टिकल एक ही तरह के होने चाहिए, ओनली वन काइंड, दे आर वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह से ये मैंने आपको सिलिकॉन के बारे में बताया। अब इसमें ये क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, किससे लेता है, किसको देता है, किसको देता है। इस तरह से ये सब सिलिकॉन क्या कर रहे हैं? ये सब सिलिकॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं विद द एडजेसेंट एटम। अपने आसपास के किसी भी एक एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। Why? Because it is having only 4 electrons in its outermost orbit. तो इसलिए ये क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने आसपास के एटम के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो ये मैंने इनकी शेयरिंग को दिखा दिया कि ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अपने आसपास के एटम से। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है सिलिकॉन की, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। और ये जो सिलिकॉन है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं। मतलब कि सब इलेक्ट्रॉन्स अपने आसपास के एडजेसेंट एटम के साथ क्या कर रहे हैं, शेयरिंग का वर्क कर रहे हैं। सिलिकॉन की आउटर ऑर्बिट में 4 ही तो इलेक्ट्रॉन थे और वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ऐसा कब होगा, एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होगा उस समय पर इसकी स्ट्रक्चर ये रहेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से वैलेंसी का वर्क छोड़ करके क्या बन जाते हैं, वैलेंसी का काम छोड़ देते हैं, अपने न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं और ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं जैसे इसको हम गर्म करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में ऐसा पड़े रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। और जैसे ही हम इसमें सोर्स लगाएंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, फिर ये थोड़ा बहुत कंडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होगी लेकिन बहुत कम होगी। वो जो करंट होगा वो या तो नैनो एम्पियर में होगा या माइक्रो एम्पियर में होगा, वेरी स्मॉल करंट, बहुत कम करंट फ्लो करेगा इसमें। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसीलिए मेटलॉइड्स को हम लोग एक नाम से और भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का मतलब है, कंडक्टर वो होता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हम लोग बैटरी लगाते हैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा तो हम इसमें लो करंट के सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये बोरॉन, जो भी आपको सब्सटेंस इसमें दिख रहे हैं, इन सारे सब्सटेंसेस को, ये सारे मेटलॉइड्स को यूज किया जाता है ऐसे सर्किट बनाने में जिसमें हमें बहुत लो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, बहुत कम करंट की, स्मॉल करंट्स की जरूरत पड़ेगी। और वो जो सर्किट होते हैं उनको आईसी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोला जाता है उनको, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक सर्किट के ऊपर, एक छोटे से बोर्ड के ऊपर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, तो इसको नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो वो सब किस कारण से पॉसिबल हुआ है, इन एलिमेंट्स की वजह से। इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम करंट पर वर्क करते हैं। नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, स्मॉल करंट फ्लो होता है, बहुत लो करंट फ्लो होता है इनके अंदर, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी हो सकती है, तो इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होंगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसी के कम होंगे, किसी के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, वेरिएबल है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है इन सबके। तो इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में डाला गया। ये 7-8 एलिमेंट है, 7-8 एलिमेंट्स हैं जो इस कैटेगरी में डाले गए हैं, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मैच करती हैं और बाकी की प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मैच करती हैं। ओके, इसके बाद हम लोग अब स्टडी करते हैं कंपाउंड। जो कंपाउंड है वो भी किस में आएगा, वो भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। अभी मैंने आपको एक चार्ट बना करके बताया था जिसमें प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और दूसरा जो प्योर सब्सटेंस की हमने डिवाइडेशन किया था, दैट इज कंपाउंड्स। तो कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं कंपाउंड की, फिर उसके बेसिस पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कि हम इसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में क्यों लिख रहे हैं। ओके, compounds, the substances which are having one kind of particles, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, which are having only one kind of particles,
one kind of particle, and that particles are made of two or more different kind of atoms, two or more different kinds of two or more different kinds of atoms are called compounds, comma, are known as compounds. देखिए एक बात पहले ये लिखी गई है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, जिसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, उसको कंपाउंड बोला जाएगा। लेकिन ये लिखा है ना, एंड दैट पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, और वो पार्टिकल्स किससे बने होने चाहिए, टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, और ये एलिमेंट्स, एटम्स नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के किससे बने होंगे, एलिमेंट से बने होंगे। तो ये भी लिखा जा सकता है इसमें। ओके, अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, फॉर एग्जांपल हमने K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि एक कंपाउंड है, और इसको कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है, देखिए ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, विच आर हैविंग टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, इसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसमें पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो तीन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। और कंपाउंड बोलने का एक रीजन ये है कि इसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल, तो अगर मैं एक बीकर के अंदर इसका पाउडर लेता हूं पोटेशियम सल्फेट का, तो वो पाउडर जो होगा उसमें ये जो सारे पार्टिकल्स होंगे, ये सारे पार्टिकल्स K2SO4 के होंगे। दिस K2SO4, ये जो K2SO4 है, इस पूरे को क्या माना जा रहा है, इस पूरे को एक पार्टिकल माना जा रहा है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें ये सारे पार्टिकल K2SO4 के होंगे, ये जो भी पार्टिकल इसमें फील्ड है ये सारे K2SO4 के हैं। सो दिस इज ए कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस है, कोई दूसरे पार्टिकल्स नहीं है। और एक सिंपल एग्जांपल हम लोग वाटर का भी ले सकते हैं, उसमें आपको पता है H2O लिखा जाता है, दो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, तो दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के एटम्स हैं इसके अंदर, और इनसे मिलकर के जो बना सब्सटेंस बना उसको क्या बोला जा रहा है, उसको कंपाउंड बोला जा रहा है। एंड दैट पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हैं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, two or more different kinds of elements chemically, elements or atoms chemically combined together, chemically combined together are called compounds। इनको क्या बोला जाता है, इनको कंपाउंड्स बोला जाता है। तो ये जो आपको एटम्स दिखेंगे, ये एटम्स केमिकली जुड़े होंगे, ये इस तरह से ऐसा जुड़ा होगा। तो अगर इसके अंदर ये एक पार्टिकल है, दिस इज वन पार्टिकल, तो इसमें ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे पार्टिकल्स H2O के हैं, तो हम इसको कंपाउंड बोल सकते हैं। विच आर हैविंग वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स H2O के हैं, और वो जो पार्टिकल है वो कितने तरह के एटम से मिलकर के बना है, वो दो तरह के अलग अलग एटम से मिलकर के बना है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड बोल रहे हैं। क्या हम इसको कंपाउंड बोल सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, H2 से लिखा जाता है, इसको नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, N2 से लिखा जाता है, और ये O डबल बॉन्ड O, दिस इज O2 ऑक्सीजन गैस, इसको हम लोग कंपाउंड नहीं लिख सकते, इनको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम्स होने चाहिए, लेकिन ये तो क्या है, ये तो सेम एटम्स हैं। अगर सेम एटम्स हैं तो ये कौन सी कैटेगरीज में आएंगे, ये मॉलिक्यूल है, और ये किसका मॉलिक्यूल है, तो आंसर है हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है।
तो इसी तरह से ये भी क्या है, नाइट्रोजन भी कौन सी कैटेगरी में लिखा जाएगा, ये भी एलिमेंट की कैटेगरी में लिखा जाएगा। आप इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते। इसमें दो एटम्स हैं, नो डाउट, दो एटम्स आपस में केमिकली जुड़े हुए हैं, लेकिन वो दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे सेम थे, सेम थे तो हमने इनको कंपाउंड नहीं बोला, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। तो दिस इज कंपाउंड। अब ये प्योर सब्सटेंसेस तो हमने स्टडी कर लिए, अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस के कितने सब पार्ट्स हैं, कितने टाइप्स हैं, उसको स्टडी करते हैं। So next is impure substances. Impure substances are also known as mixtures. इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी। The substances which are having two or more different kinds of particles physically mixed together. Physically mixed together are called impure substances, or mixtures are called mixtures or impure substances. देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब इसको समझते हैं। विच आर हैविंग टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होंगे और वो पार्टिकल्स फिजिकली मिक्स्ड अप होंगे। वो पार्टिकल्स फिजिकली मिक्स होंगे मतलब कि उनके बीच में किसी भी तरह के अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस नहीं होंगे। तो ऐसा जो सब्सटेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे अभी हमने दो अलग अलग मटेरियल्स लिए थे, एक मैंने लिखा था H2O, दूसरा मैंने लिखा था K2SO4। अब ये दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ये एक पार्टिकल H2O का है, दूसरा पार्टिकल किसका है, पोटेशियम सल्फेट का, K2SO4 का। तो यहाँ पर ये वाटर था, तो इसमें सारे पार्टिकल्स वाटर के थे, H2O के थे सारे के सारे पार्टिकल्स। तो हम इसको बोल रहे थे कि ये प्योर सब्सटेंस है। लेकिन मैंने अब इसके अंदर ये सॉल्ट ऐड कर दिया, पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करते ही ये क्या बन गया, ये एक मिक्सचर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर H2O के भी पार्टिकल्स होंगे और इसके अंदर बीच बीच में K2SO4 के भी पार्टिकल्स होंगे। तो क्या बन जाएगा, तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन उनके बीच में किसी भी तरह के अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस नहीं है, तो मतलब केमिकली वो नहीं जोड़ रहे हैं। हम इनको कैसा मिक्सअप कर रहे हैं, फिजिकली मिक्सअप कर रहे हैं, फिर इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, हम इसको हीटअप कर देंगे। हीटअप करने पर वाटर इवापोरेट हो जाएगा, यहाँ से लिक्विड स्टेट से वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम सल्फेट रह जाएगा। तो अगर हम इनको फिजिकली मिक्सअप कर रहे हैं तो फिजिकली ही इनको क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से जैसे कि हीटअप करके, टेम्परेचर राइज करके अब इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। सो दिस इज मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे और वो फिजिकली मिक्सअप होंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग मिक्सचर्स बोलेंगे। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे सराउंडिंग में जो है मटेरियल्स उनके बारे में बात करेंगे। एयर को हम लोग एक मिक्सचर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो तीन अलग अलग तरह की गैसेस हैं। 78% नाइट्रोजन होती है, अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन होती है, और कुछ क्वांटिटी में CO2 के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ क्वांटिटी में H2O के पार्टिकल्स होते हैं, और कुछ अदर गैसेस भी होती हैं। जैसे कि हम लोग बर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेस भी इसी एयर के अंदर ही होंगी। तो इसमें अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं,
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो 4 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिक्सअप हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा, मिक्सचर्स के अंदर इसको काउंट किया जाएगा। सेकंड, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन या एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। एक्वेस का मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन। तो इसमें कौन कौन से सब्सटेंस होंगे? इसमें एक तो सॉल्ट होगा और दूसरा सब्सटेंस होगा वाटर। ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस है। वाटर प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट प्योर सब्सटेंस है। इसमें सारे पार्टिकल्स NaCl के हैं, इसमें सारे पार्टिकल्स H2O के हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग सैंड एंड वाटर, इसका भी एक मिक्सचर बना सकते हैं। वाटर के अंदर सैंड डाल देंगे, मिक्स होगी या नहीं होगी, लेकिन मिक्सचर तो बन जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल हम लोग इसमें लिख सकते हैं, बायोगैस लिख सकते हैं, नेचुरल गैस लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें नेचुरल गैस लिखी, तो नेचुरल गैस में एक तो मेथेन गैस होती है CH4, दूसरी इसमें होती है इथेन C2H6, नेक्स्ट प्रोपेन C3H8। दिस इज नोन एज मेथेन, इसको बोलते हैं इथेन, ETHANE, एंड दिस गैस इज प्रोपेन। इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रोपेन बोला जाता है। तो ये 3-4 गैसेस का मिक्सचर होता है। नेचुरल गैस जो होती है उसमें 3 या 4 तरह की अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, तो वो भी एक मिक्सचर है। तो वो भी क्या है? एक मिक्सचर। उसमें CH4 के पार्टिकल्स हैं, ये एक पार्टिकल है मेथेन गैस का, ये इथेन गैस का पार्टिकल है C2H6, C3H8। इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन, इनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो नेचुरल गैस भी एक क्या है? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर। तो ये एक एग्जांपल हुए मिक्सचर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ। फिर ज्यादा अच्छे से डिस्क्रिप्शन हम इसकी एक टेबल में स्टडी करेंगे। उस टेबल में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, फिर आगे इनकी कैटेगरी को देखेंगे, इनके टाइप्स को देखेंगे कि क्या टाइप्स हो सकते हैं इनके। इम्प्योर सब्सटेंसेस, इनके 2 टाइप्स हैं। उन टाइप्स के बेसिस पर ही तो हमें पता लगेगा कि हम कौन से सॉल्यूशन या कौन से मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उनको कैसे कैसे अलग कर सकते हैं, वो सेपरेशन मेथड्स में देखेंगे हम लोग। तो इसीलिए तो ये सब स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम लोग इजीली स्टडी कर सके सेपरेशन मेथड्स को। जनरल डिस्क्रिप्शन आपको पता होगा तो फिर आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम किस टाइप के मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखिए, इसमें सबसे पहले बात आपको ये दिखेगी होमोजेनियस मिक्सचर में कि ये कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखता हूं, इन विच 2 or more substances are completely mixed up. 2 or more substances are completely mixed up. इसमें substances completely mixed up हो जाते हैं और इसमें 2 or more substances which are mixed up, जिनको मिक्सअप किया गया है, which are mixed up remain separate, remain separate, वो सेपरेट रहेंगे, कंप्लीटली मिक्सअप हो ही नहीं पाएंगे। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में आप लोग क्या देखेंगे कि वाटर और सॉल्ट कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं और उसमें हमें कोई सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते, वो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखाई देता है। तो ना तो हमें सॉल्ट के पार्टिकल दिख रहे हैं, ना वाटर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीटली मिक्सअप हो गए। इसमें वो मिक्सअप नहीं होंगे,
जैसे वाटर के अंदर आप सैंड डालेंगे, चॉक पाउडर डालेंगे, तो वो उसमें कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होगा, आपको वो पार्टिकल्स अलग से दिखाई देंगे, वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे। आप जैसे स्टिर करते रहेंगे तब तक वो उसमें आपको घूमते हुए दिखेंगे। जैसे ही आप स्टिर करना बंद करेंगे, उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे थोड़ी देर के लिए, वो सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस मिक्सचर के अंदर ये जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इसमें पार्टिकल्स कैसे देंगे? सेपरेट, मिक्सअप नहीं होंगे, मिक्सअप नहीं होंगे। सेकंड, particles are indistinguishable from one another. Particles are indistinguishable from one another. इसमें पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि आप उन पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख पाओगे। सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल्स में आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, और इसी तरह से इसमें क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स आर, इन मिक्सचर्स के अंदर आपको पार्टिकल डिस्टिंग्विश दिखेंगे, अलग अलग दिखाई देंगे, आप उनको सेपरेटली देख सकते हैं। पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि आपको अलग अलग पार्टिकल्स दिखेंगे। जैसे वाटर के अंदर हमने सैंड डाल दिया, चॉक पाउडर डाल दिया, तो वो अलग से आपको सब्सटेंस दिखाई देगा। जैसे वाटर के अंदर हम लोग ऑयल डाल देते हैं, तो ऑयल भी मिक्स नहीं होता, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं उनको, जो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होती। तो वो मिक्स नहीं होगा, तो आपको उसमें दो अलग अलग सेपरेट लेयर दिखाई देंगी, तो वो आपको डिस्टिंग्विशेबल होगा। एक सब्सटेंस अलग दिखाई देगा, दूसरा सब्सटेंस अलग दिखाई देगा, तो वो डिस्टिंग्विशेबल रहेंगे। ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। थर्ड, थर्ड इसमें लिखेंगे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मास, थ्रू आउट द मास। थ्रू आउट मास का मतलब है कि पूरे के पूरे मिक्सचर में आपको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलेगा, मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन के आपको अलग अलग लेवल्स नहीं मिलेंगे, कि किसी जगह पर एक सब्सटेंस बहुत ज्यादा है और किसी दूसरी जगह पर वो सब्सटेंस दिख ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होगा, सब जगह पर आपको कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा मिलेगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन नहीं होंगे। जैसे हम लोग वाटर लिया और वाटर के अंदर मैंने किसको मिक्स कर दिया? सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो ये सॉल्ट या शुगर को मिक्स कर दिया, तो ये इसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखाई देगा आपको। सॉल्ट और वाटर का कॉम्पोजिशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, और इसमें पार्टिकल्स जो है वो उनका कॉन्सेंट्रेशन सब जगह पर एक जैसा रहेगा। जैसे ये सॉल्ट वाटर बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सब जगह पर एक जैसी होगी, डेंसिटी सब जगह पर एक जैसी रहेगी। लेकिन अगर मैं ये लूं, वाटर के अंदर सैंड को डाल दूं, तो ये सैंड और वाटर, जैसे ही मैं इसको स्टिर करना बंद करता हूं, हम देखते हैं कि सारी सैंड यहां पर इकट्ठी हो जाती है, इसके बॉटम में सेडिमेंट हो जाती है, और ऊपर वाटर रहता है। ऊपर क्या रहेगा? ऊपर वाटर रहेगा। तो इस तरह से ये जो मिक्सचर बनेगा सैंड और वाटर का, इसमें आपको ये सैंड जो है वो अलग से दिखाई देगी, तो आप बोलेंगे कि यहां पर सैंड का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, और यहां पर सैंड, यहां पर हमें सैंड के पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहे, यहां पर तो क्लियर वाटर दिख रहा है। क्लियर वाटर दिख रहा है, तो मतलब यहां पर सैंड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, दिस इज द लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ द सैंड। तो इस सॉल्यूशन के अंदर आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे, किसी जगह पर वो सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में होगा और किसी दूसरी जगह पर वो सब्सटेंस आपको दिखाई नहीं देगा। तो सब्सटेंस की डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस में डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इसको ऐड कर देते हैं, थर्ड पॉइंट को इसमें, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसमें क्या लिख देंगे हम लोग? इट इज नॉट हैविंग द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म